देखिए, सीमा कहीं ना कहीं पर्ची वाली कबूतर है जो पर्ची लगा करके कबूतर को भेज देते हैं। जब हिंदुस्तान में इनको टीवी के माध्यम से पता चलता है तो बोलना नौटंकी करना शुरू कर देते हैं कि मोदी जी हमारी पत्नी को वापस भेज दो, पत्नी को। इतना प्रेम, जो पत्नी प्रेम जागा तो 4 महीना क्या कर रहे थे। दूसरी जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है सीमा हैदर को लेकर। तो हुआ यूँ दोस्तों, सीमा हैदर के सवाल पर लाइव डिबेट में प्रोफेसर कपिल कुमार और एन के सूद में हुई तीखी बहस। तो चलिए आगे डिबेट में देखते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानवी, ये कहना कि ये महिला है तो सवाल मत पूछो। हाँ जी, ये मत पूछो कि इसने 4 मोबाइल क्यों तोड़े, इसने रूट कैसे पता किया। नहीं, क्योंकि इश्क में आई है तो सब ठीक है। ये इश्क में दीवानी हो गई तो सब ठीक है। ये है तो घुसपैठिया, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके थोड़ी आई है, ये घुसपैठिया है। कल को किसी के घर में कोई पसंद आ जाए तो क्या जबरदस्ती घुस जाएगा, और जब पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं प्यार हुआ है, प्यार में सब अलाउड है। ये क्या हो रहा है मानवी जी? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। सीमा कहीं ना कहीं पर्ची वाली कबूतर है क्या जो पर्ची लगा करके कबूतर को भेज देते हैं। ये सोची समझी साजिश के तहत आई है, ये प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए आई है। इसकी बॉडी लैंग्वेज भी देखिए, और ये कहीं ना कहीं इसको बताया गया है कि इस ऐसे अगर पूछा जाए तो ये जवाब दो, ऐसे पूछा जाए ये जवाब दो। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ये गैदर करने के लिए आई है। क्या क्या इंफॉर्मेशन ये गैदर करेगी अगर खुद आएगी? डिफेंस की इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी से रिलेटेड, फिनेंस हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ को लेके, और इंडिया का मैप का रेकी करने आई है कहीं ना कहीं, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि वो ड्रोन की तरफ अगर ड्रोन का भेजेंगे तब भी वो चीज़ का इंफॉर्मेशन कैप्चर नहीं करेंगे जो वो सीमा करे। और एक महिला है तो कैमरा उसकी तरफ नहीं जाएगा, उसे बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा। अब सवाल ये है, कल तक हम ये डिस्कस कर रहे थे कि सीमा को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है हिंदुस्तान में लाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा को बेल कैसे मिल गई। मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो उसके पास पासपोर्ट जो था 5 पासपोर्ट है, और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स उसके गलत हैं, उसके फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, और वीजा उसके पास नहीं है, उसको बेल मिल गई। तो किसका हाथ है? अभी जो आपने अभी रिपोर्ट में बताया कि उससे पूछताछ हो रही है, तो पूछताछ में ये जानना और उससे निकलवाना बहुत जरूरी है कि किसके सपोर्ट से वो यहाँ पे आ गई है, और यहाँ पे जो ये सब कुछ बोल रही है किसी ना किसी के जब तक हाथ नहीं होगा ये सब पॉसिबल नहीं है। मेरे साथ जनरल साहब हैं, जनरल एसपी सिन्हा। कल आपने, ये गुलाम हैदर साहब हैं, ये अपने आप को इन महिला के पहले पति बताते हैं। गुलाम हैदर जी, मेरे पास 2 कागज हैं। एक तो ये कहती हैं कि आपके साथ शादी इनकी जबरदस्ती हुई, लेकिन एफिडेविट है हमारे पास। तो पहले तो आप बता दीजिए, इससे पहले जनरल साहब आपसे स्पेसिफिक, आपने क्या जबरदस्ती शादी की थी इन महिला से जिनका नाम सीमा हैदर बताया जाता है? नहीं, जबरदस्ती नहीं किया सर, लव मैरिज है बिल्कुल। क्या तलाक हुआ है आपका और इन महिला का जिनका नाम सीमा हैदर बताया जाता है? नहीं सर, तलाक नहीं हुआ, बिल्कुल भी तलाक नहीं हुआ। ये झूठ कह रहा है, सीमा जो है ना बिल्कुल झूठ बोल रहा है, तलाक नहीं हुआ सर। तलाक नहीं हुआ था। एक सवाल है यहाँ पे, जनरल साहब आपसे रहना चाहते हैं। जनरल साहब देखो ऐश्वर्या, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जी, ये कैसे पति हैं कि पत्नी जो है 3-4 महीने से एकदम लापता है, और ये टीना जी को मिले, और ये चुपचाप बैठे हैं। न पुलिस को रिपोर्ट, न किसी को रिपोर्ट, न मीडिया में ब्रीफिंग, कुछ नहीं, चुपचाप बैठे हैं। और जब हिंदुस्तान में इनको टीवी के माध्यम से पता चलता है तो बोलना नौटंकी करना शुरू कर देते हैं कि मोदी जी हमारी पत्नी को वापस भेज दो, पत्नी को। इतना प्रेम, जो पत्नी प्रेम जागा तो 4 महीना क्या कर रहे थे। दूसरी बात, मैं बहुत ब्लंटली कहना चाहता हूँ, मिस्टर हैदर ISI का एजेंट है, ये ट्यूटर्ड है, ये नौटंकी करने के लिए इसको रखा गया है। और ये सीमा हैदर और ये हैदर, ये दोनों ISI एजेंट हैं, दोनों ISI एजेंट हैं। और तुम समझते हो कि हमारा हिंदुस्तान इतना बेवकूफ है कि तुम्हारी इस नौटंकी में हम फंस जाएंगे? ऐश्वर्या, मैं कहना चाहता हूं ये बहुत बड़ी सर, आप करो, और जो एक सेकंड मैं बहुत बड़ा षड्यंत्र लोग करने जा रहा हिंदुस्तान में। मेरी इंफॉर्मेशन है 600 से 700 बच्चों को, हिंदुस्तान के लड़कों को ट्रैक किया जा रहा है, और ये लड़की आ गई वही लव अफेयर करके। प्यार का ये नाटक है ना, इसको फौज में हम लोग बोलते हैं रेड हेरिंग। ये रेड हेरिंग फेंक रहे हो आप, इस रेड हेरिंग से हम गुमराह नहीं होंगे। प्यार वार बकवास। RSN सिंह जी को बुलाइए प्लीज। अपने मुसलमानों बच्चों के साथ पाकिस्तान में प्रेम क्यों नहीं करवाते हो? हिंदुस्तान में क्यों आते हो प्रेम करने? ये विष कन्या है, ये 600-700 लड़कियां यहाँ आएंगी, और मैं राष्ट्रीय लेवल पे ये खतरा बता रहा हूँ।
2024 के पहले मोदी जी को बहुत बुरी तरह से टारगेट किया जाएगा। सिंह साहब, एक इशरत जहां, सर। एक इशरत जहां, एक धानु ने, इशरत जहां मोदी जी के पीछे पड़ गई थी और एक धानु ने राजीव गांधी को मार दिया था। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। देखिए, कितने दीज आर धानु इश्यूज, भेजोगे? दीज आर इश्यूज। गुलाम जी के पास बाद में जाएंगे, घर में हटा दीजिए। थैंक यू। आपको कोई रेड फ्लैग नहीं लगता सर? मतलब एज अ फॉर्मर ऑफिसर मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए आपको रेड फ्लैग नहीं लगता? आपने बहुत सी बात, आप नहीं, आप मेरे को पता है, पाकिस्तान से और भी शरणार्थी आए, हमारे हिंदू भाई बहन आए थे, ये कह के पाकिस्तान की सरकार को कि यहां पे मंदिरों का दर्शन करना चाहते हैं, उनको अनुमति दी। यहां पे जैसे ही आए वो प्रोफेसर साहब, उन्होंने अपनी व्यथा बताई। भारत सरकार ने उसके बाद भी कईयों को नहीं दी, क्योंकि उनका जो क्लैरिटी नहीं था, उनका बैकग्राउंड क्लियर नहीं था, इसलिए अपने हिंदू भाई बहनों को भी हम नहीं दिया, हमने शरण नहीं दी, क्योंकि कुछ रेड फ्लैग्स हो। यहां तो पूरा का पूरा कलर रेड है ऐश्वर्या जी, हर पॉइंट पे रेड फ्लैग। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहूंगा कि ये चीजें डिसाइड करने के लिए आईबी और रॉ बैठे हैं। एब्सोल्युटली, है ना? बिल्कुल। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेट करे, कल उससे 2 सवाल पूछे, वो जवाब नहीं दे पाई, पुलिस आज उनको अनडिस्क्लोज लोकेशन में लगी। प्रोफेसर साहब कुछ कह रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सूद साहब, जी, एजेंसीज हर बार नए नए तरीके अपनाती हैं। एजेंसीज का स्पाइंग के लिए कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं बना हुआ है। मैं भी एक हिस्टोरियन हूं, मैंने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बहुत सारी फाइल्स स्टडी की हैं, जी, इंटेलिजेंस के ऑपरेशंस की। तो कोई सेट फॉर्मूला नहीं है एजेंसी का कि इसी तरीके से पेनिट्रेट कराएगी। और बताइए, इससे सेफ तरीका उन्होंने क्या निकाला? वो तो हिंदुस्तान पहुंच गई भाई, सेटल हो गई यहां पे आके। वो तो पकड़ी तब गई है जब शादी करने की बात आई, वो भी अभी किसी ने उसको गलत एडवाइस कर दिया। मैं बताऊं आपको, अगर उसको ये कहते हैं कि आर्य समाज मंदिर में जाके शादी कर ले हिंदू बन करके और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करानी चले जाते हैं, तो ये भी नहीं पकड़ में आता, ये पाकिस्तानी है। मैं बताऊं आपको, एजेंसी का तो बहुत प्री प्लान्ड ऑपरेशन था। और जो बात मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात को कोई गलत साबित कर दे, जहां उसे प्लान, साहब आ रहा हूं, उस गांव के अंदर कितने एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, कितने एक्स आर्मी के लोग हैं। घेवर एयरपोर्ट के बराबर में सेंसिटिव, आगे 10 साल के लिए प्लांट करना और 4 बच्चों का भेजा जाना। आपको मालूम है बच्चों को क्या क्या ट्रेनिंग पाकिस्तान में दी जा रही है इस उम्र के? आप ही लोग चैनल्स में दिखाते हैं कैसे उन्हें बंदूक चलानी दिखाई जाती है, कैसे बताया जाता है दूसरे काफिर है। अरे भाई, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं जनरल साहब, जो सच्चाई है और एक चीज, वो एजेंसीज जी प्लीज बोलिए। देखिए, एजेंसीज में भी एक चीज होती है, एक चीज होती है फील्ड ऑपरेशंस में रहना जी, और एक चीज होती है बैठ करके एनालाइज करना। बहुत फर्क होता है इंटेलिजेंस के अंदर।